Hello friends, welcome to my channel. In my previous video, we have discussed about the data structure and the stack and queue introduction. And in this video, we are going to discuss about the stack implementation using list. So let's start. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। इसमें देखो क्या होता है, स्टैक ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस हैं? पुश, पुश क्या करेगा? एलिमेंट को ऐड कर देगा। इंसर्ट कर देगा ना। हाँ। तो ये हमारा आया इंसर्ट के लिए। ठीक है, पॉप क्या करेगा? रिमूव। पॉप हमारा क्या कर देगा? डिलीट या रिमूव या डिलीट। पॉप कर देगा। ठीक है, पीक क्या करता है? पीक आपका करंट टॉप की वैल्यू देता है कि जैसे सपोज करो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 5 में से मैंने हाँ। 2 पॉप कर दिए। अब मेरा पीक क्या देगा मुझे? जो थर्ड एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा, मतलब टॉप एलिमेंट होगा, वो हमें पीक रिटर्न करेगा। पीक क्या देता है बेसिकली? पीक फंक्शन जो हमने यूज करा था, तो वो क्या करता था? करंट करंट वैल्यू वैल्यू से। देता था। तो पीक यही यहाँ भी यही इसी तरीके से बता रहा है कि टॉप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और डिस्प्ले क्या करेगा? जो हमारे एलिमेंट्स जो लिस्ट बचे हुए बचे हैं होंगे उसको डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले ठीक है, तो करेगा। ये हमें ऑपरेशंस यूज करने होते हैं। तो अब वन बाय वन हम इनके प्रोग्राम भी करते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। हम्म। देखो, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपने 5 चॉइसेस दी है। अगर 1 आप प्रेस करते हो तो आप डेटा को इंसर्ट करवा रहे हो। अगर 2 प्रेस करते हो तो आप डेटा को पॉप करवा रहे हो। अगर 3 प्रेस करना है तो वो डिपेंड करता है आपको क्या काम करवाना है। तो उसके लिए हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिससे हाँ। जैसे हमने फाइल्स में नहीं करा था, सीएसवी में बाइनरी में हमने अलग अलग फंक्शंस बना दिए थे, रिसर्च रिकॉर्ड इनके। और उसको भी हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में बना सकते थे। हम मेन्यू बना देते कि अगर 1 चॉइस डालते हैं तो आपका रीड हो जाए डेटा, 2 चॉइस डालते हैं तो राइट फंक्शन कॉल हो जाए। हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी करते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो स्टैक एक एम्प्टी लिस्ट ली है, क्योंकि हमें स्टैक एलिमेंट्स को ऐड करवाना है। तो एक एम्प्टी लिस्ट ले ली हमने। ठीक है, देन वाइल ट्रू, वही जैसे हम फॉर लूप लगाते थे, बेसिकली लूप्स लगाते थे। वाइल ट्रू मतलब चलता रहे, कब तक चलता रहेगा उसकी कंडीशन हमने नीचे दे रखी है। फिर हमने क्या सिंपल ये प्रिंट करवाया है। तो इसका जब आउटपुट आएगा ना, तो वो इसी तरीके से शो होगा, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन 1 पुश 2 पॉप। जैसे कोई अगर अनदर पर्सन जिसने ये प्रोग्राम नहीं बनाया है, वो अगर आता है और वो इसको चेक करता है, तो उसको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये किस चीज का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये यूजर अंडरस्टैंड के लिए बनाया जाता है कि जिससे कोई भी बंदा आके, कोई भी पर्सन आके उसको इजिली चेक कर पाए कि व्हाट इज दिस इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, चॉइस इनपुट करवाई। चॉइस मतलब ये वाली चॉइस, इनमें पांचों में से चॉइस इनपुट करेगा यूजर। देन अगर आपने चॉइस 1 दी है तो एलिमेंट क्या हो जाए, एलिमेंट जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, क्योंकि 1 चॉइस में क्या है, पुश है। ठीक है, 1 चॉइस में हाँ। क्या है, पुश है। तो पुश है तो क्या करेगा ये एलिमेंट, हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट पुश करना है हमें। कौन सा एलिमेंट को ऐड ठीक है, करना तो है। हमने एक एलिमेंट को इनपुट करवा लिया। और फिर हमने देखो फंक्शन कॉल करा है पुश, जिसको हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया। चॉइस 1 अगर हम करते हैं तो हमने पहले एलिमेंट इंसर्ट करवाया कि कौन सा एलिमेंट को हमें पुश करना है। एंड देन हमने फंक्शन कॉल करवाया पुश स्टैक कॉमा एलिमेंट। स्टैक मतलब जो आपकी एलिमेंट ये एम्प्टी लिस्ट है, और ये एलिमेंट मतलब जो हाँ। आपको एलिमेंट डलवाना है। ठीक है, डलवाना है। अब इसका फंक्शन समझो। पुश का क्या होगा बेसिकली, पुश मतलब क्या हुआ, हमने एक इंसर्ट करा एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट करवा इंसर्ट दिया। करा तो हमने अभी क्या कर रहे थे, हमने एक एग्जांपल देखा था ये वाला।
7 9 ठीक है, देखो 593 अगर मुझे 7 इनपुट करवाना था तो मुझे क्या करवाना था, बेसिकली स्टैक डॉट अपेंड, एक अपेंड फंक्शन यूज करते थे हम, यही होता था पुश में। ठीक है, तो यही सेम फंक्शन हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। देखो हाँ हमने एक फंक्शन बनाया पुश स्टैक कॉमा ईएलटी। ईएलटी क्या है हमारा, ईएलटी हमारा यहाँ ये है, एलिमेंट है। डिफाइन डिफाइन ये ना, यहाँ हमें ये एलिमेंट पास करवा रहे हैं। ईएलटी हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया, जब हम फंक्शन डेफिनेशन में तो चेंज करते हैं ना हम लोग। स्टैक का हमने एसटीके ले लिया और एलिमेंट के लिए हम ईएलटी ले लिया, ये एलिमेंट पास हो रहा है इसमें। ठीक है, हाँ तो हमने क्या कर दिया, स्टैक में अपेंड कर दिया ईएलटी, जो भी आप वैल्यू डाले होंगे, जैसे सपोज करो 11 मैंने एलिमेंट एंटर करवाया है तो वो एलिमेंट अपेंड हो जाएगा। और प्रिंट एलिमेंट इंसर्टेड, मतलब ये सिंपल एक यूजर के लिए दे दिया कि आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और आपका वो एलिमेंट भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब स्टैक प्रिंट हो जाएगा, स्टैक में एक एलिमेंट होगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? हाँ ऐसा करते हैं, पहले इसी को करते हैं हम ना, एक एक वो करके रन देखते हैं करके, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, पुश ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले रन करके देखते हैं एक बार ना, मैं इनको कमेंट्स में कर देती हूँ। देन एल्स इफ हो गया, ch इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, if elif तो सिंपल इफ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन था। देखो अब ये यूजर को समझ में आ रहा है कि क्या किस चीज का प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, क्लियर हो रहा है हमें। अब देखो हमें पता है पुश ऑपरेशन किससे परफॉर्म होगा, वन चॉइस से होगा, तो वन हमने एंटर करा। अब एंटर द एलिमेंट विच यू वांट, हमें जो चाहिए वो एलिमेंट एंटर कर दो। अब देखो एलिमेंट इंसर्टेड 34 हो गया हमारा एलिमेंट इंसर्ट। हाँ ये हमारा एलिमेंट इंसर्ट हमने यहाँ प्रिंट करवा रखा था। देखो हमारा जो इसका पुश का फंक्शन था, यहाँ एलिमेंट इंसर्टेड और एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया? देखो ये स्टेप हम यहाँ नीचे भी कर सकते थे, इफ एल्स में भी। यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ भी मैं लिख सकती थी, स्टैक डॉट अपेंड और एलिमेंट ब्रैकेट में कर सकते थे ना। लेकिन बेसिकली हमने पुश ऑपरेशन इसलिए यूज करा है कि कहीं भी हमें आगे पुश ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम इजिली उस पुश ऑपरेशन को कॉल कर लेंगे, हमें बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए जाते हैं, जिससे जहां भी हमें कॉल करने की जरूरत पड़े आप इजिली उसको कॉल कर पाए। ठीक है, अब ये तो हुआ पुश ऑपरेशन। अब पॉप के केस में क्या होगा, पॉप में क्या होगा, बस पॉप हम करेंगे उसको। तो हमने सिंपल सा चॉइस 2 में पॉप स्टैक करा। पॉप स्टैक मतलब एक ही हमारा फंक्शन है जो हमने प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो चेक करो उसमें क्या लिखा हुआ है पॉप में। देखो इज एम्प्टी। अच्छा, दो चीज और होती है स्टैक में, एक अंडरफ्लो और एक ओवरफ्लो। इनका क्या मतलब होता है? देखो अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ 1 2 3 और मेरी जो स्टैक की लेंथ है वो 3 एलिमेंट्स की है। ठीक है,
अब मुझे यहाँ एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये? अगर मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मेरे पास 3 सीट्स ही अवेलेबल है और 4 पर्सन आना चाह रहा है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी? पॉसिबल नहीं है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? ओवरफ्लो। ठीक है। ऐसे ही एक अंडरफ्लो होता है। अंडरफ्लो मतलब मेरे पास लिस्ट है एक, और हाँ, मैंने जैसे ये फर्स्ट टाइम मैंने पॉप 3 करा, देन पॉप 2 करा, देन पॉप 1 करा। अब सपोज करो मुझे पॉप एक और बार एग्जीक्यूट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं एलिमेंट। स्टैक तो हमारा एम्प्टी है, तो एम्प्टी में से हम पॉप कैसे करेंगे? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, ये आपको याद रखना है बेसिकली, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब आपका स्टैक जब फुल हो जाता है तो वी कांट एंटर, वी कांट इंसर्ट मोर नंबर्स, और अंडरफ्लो क्या हो गया? एम्प्टी स्टैक हो गया। ठीक है, तो देखो हम जब पुश ये पॉप करवाते हैं तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो अंडरफ्लो तो नहीं है, पता लगा स्टैक ही एम्प्टी है। तो हमने एक कंडीशन चेक कराई, इफ इज एम्प्टी स्टैक इज एम्प्टी। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है देखो, जिसमें क्या हुआ है, इफ स्टैक इक्वल्स टू स्पेस, मतलब स्टैक इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस मतलब खाली है मेरी लिस्ट। ठीक है, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। सिंपल सा एक फंक्शन है इज एम्प्टी के लिए, कि वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं मेरे स्टैक। ठीक है, तो यही फंक्शन को हमने वापस यहाँ कॉल किया है देखो। और ये फंक्शन हमने क्यों बनाया? ये हम डायरेक्ट यहाँ ये वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने फंक्शन इसलिए बना दिया क्योंकि ये इज एम्प्टी वाला फंक्शन देखो कई जगह कॉल होगा, तो हमें बार बार वो स्टेप, तो 4 स्टेप्स ना लिखना पड़े। हमने क्या करा, एक 1 स्टेप में ही हमने उसका काम कर दिया। ठीक है, तो पॉप में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं देखो, इफ इज एम्प्टी स्टैक, अगर वो एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहां से ट्रू आया, तो इफ ट्रू। इफ ट्रू मतलब आपका इफ एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा कि स्टैक इज एम्प्टी, अंडरफ्लो कंडीशन। और अगर एम्प्टी नहीं है तो सिंपल वो डिलीटेड एलिमेंट हमने यहाँ से पॉप कर दिया। सिंपल सा स्टेटमेंट हमने रन करवा दिया, क्योंकि हमें पता है डॉट पॉप जो है उसमें हमें कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली टॉप एलिमेंट को पॉप करता है। क्लियर? पुश एंड पॉप समझ में आ गए? पुश मतलब आप अपेंड कर रहे हो डेटा को, और पॉप मीन्स आप पॉप कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो डेटा को। ठीक है, देन आ जाता है आपका थर्ड चॉइस हमारी क्या है, पीक। पीक में मैंने अभी बताया था आपको, ये करंट पोजीशन देता है कि टॉप एलिमेंट आपका कहाँ है। तो देखो पीक में हमने यहाँ सिंपल सा पीक स्टैक ये फंक्शन कॉल करा है यहाँ, और अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या हो रहा है। पीक में हमने सिंपल सा ही करवाया है, अगर वो एम्प्टी है चेक करवाया, अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट कर दे, अदरवाइज एलिमेंट एट टॉप ऑफ स्टैक, तो स्टैक -1 दे दे। इसका क्या मतलब हुआ? अंडरफ्लो वाली सिचुएशन आ जाए। हाँ, -1 मतलब हो गया कि आपका जो टॉप एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करके दे देगा ये। ठीक है, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स हम नेगेटिव इंडेक्स करेंगे तो -1 पोजीशन होगी ना उसकी। हम अगर लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा, -1 पोजीशन होगी ना। भाई ये हमारी स्टैक है। ठीक है, अब इसमें 1 2 और 3, तो अगर नेगेटिव इंडेक्स करेंगे इसका, ये ऐसे ही तो होता है लिस्ट में, आप ऐसे मेंशन करते हो ना इसको, हाँ तो -1। तो -1, तो स्टैक -1 की वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगी। पीक हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इनको रन करवाएं हम पहले। डिस्प्ले भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। डिस्प्ले में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा जो एलिमेंट हमने पॉप करा या इंसर्ट करा, ठीक है, वो हमारा डेटा पे डिस्प्ले हो जाए, तो डिस्प्ले में हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया चॉइस 4 में। अब डिस्प्ले में देखो क्या कह रहा है सबसे पहले,
डिस्प्ले में कह रहा है आपसे आई इन रेंज, क्या डिस्प्ले कर देगा ये, देखो ये है मेरा, ठीक है, ये मेरी लिस्ट हो गई। अब देखो रेंज में क्या लिखा हुआ है हमने, हमें डिस्प्ले में क्या करवाना है, हमें रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। ऐसे टॉप एलिमेंट आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद ये आएगा, रिवर्स करवाना है ना, तो रिवर्स में ये टॉप एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरी लेंथ लिस्ट की, अगर मेरी जो लेंथ है स्टैक की, ठीक है, अगर इक्वल्स टू सपोज करो 3 होती है, ठीक है, अब मेरा ये जो टॉप एलिमेंट है वो क्या होगा, 3 - 1, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होती है ना, तो हमने क्या करा है, स्टार्ट करवाया है 3 - 1 से, मतलब 2 से, ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करी, सपोज करो 5 एलिमेंट है तो 5 - 1 4 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रही है बात, है ना, और -1 करवाना है, मतलब हमें नेगेटिव चलना है, और -1 की ही स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है हमें बेसिकली ना, क्योंकि हमें नेगेटिव प्रिंट करवाना है, पहले माइनस ये 4 हो गया, देन -3, देन -2, देन -1, यहाँ तक हमें प्रिंट करवाना है, क्लियर, और सिंपल हमने फिर प्रिंट stki प्रिंट करवा दिया। ठीक है, बेसिकली सारे के फंक्शंस हो गए। हमने चॉइस 1 में अगर हमें करवाना है पुश तो हम चॉइस 1 एंटर करेंगे, देन अगर पॉप कराना है तो 2, देन पीक 3, डिस्प्ले के लिए 4 एंड एग्जिट के लिए 5। एग्जिट में हमने देखो क्या किया, सिंपल हमने अगर 5 चॉइस डाली है तो ब्रेक हो जाएगा, और अगर आपने 1 2 3 4 5 इन चॉइस से अलग डाला है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, सॉरी यू हैव एंटर्ड इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड ऑप्शन, क्लियर। सो रन करवाते हैं इसको हम, एंटर द चॉइस, सपोज 1 डालते हैं, एलिमेंट 23 डाला, 1 मिनट, अच्छा ये है लिस्ट मेकर, वन एलिमेंट, ठीक है, देखो एलिमेंट इंसर्ट हो गया, हमने पुश में पुश फंक्शन में हमने लिखवा रखा था, प्रिंट करवा रखा था एलिमेंट इंसर्टेड, और वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए, स्टैक प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो गया। देन अगेन हमारे पास मेन्यू आ गई कि अब आपको क्या करवाना है, एक आइटम तो आपने इंसर्ट करा दिया, अगेन आपको पुश कराना है तो 1 आप एंटर करोगे, देन हमने एक और करवा दिया, तो हमारे अब स्टैक में कितने हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, 34 एंड 23। अगेन आप एक और एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं हम 1 चॉइस करके, ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 हो गए। अब मुझे पॉप करना है, तो पॉप करूंगी तो मैं सेकंड चॉइस डालूंगी, तो देखो डिलीटेड एलिमेंट लिखा हुआ आ गया 56, एंड आपका ये डिलीटेड एलिमेंट हो गया। अगर अब आपको वापस से डिस्प्ले करवाना है कि आपके पास कितने एलिमेंट रिमेनिंग है स्टैक में, तो आप डिस्प्ले फंक्शन का यूज करोगे, तो 4 हमने करा। अब हमारे पास देखो स्टैक में 2 एलिमेंट्स रह गए, क्योंकि 56 को हमने डिलीट कर दिया था, क्लियर है ये। अच्छा अगर मैं अब पीक करती हूँ तो वो क्या लोकेशन देगा, हमें करंट वैल्यू दे देगा, टॉप ऑफ द स्टैक की करंट वैल्यू, टॉप ऑफ द स्टैक में कौन सा है, 23 है, तो आपको करंट वैल्यू 23 दे दी, टॉप की वैल्यू दे दी, ठीक है, क्लियर है सारे फंक्शंस। अगेन अगर हम डिलीट करते हैं, सपोज करो पॉप करते हैं, तो डिलीटेड एलिमेंट 23 हो गया, देन अगेन 4 करो तो आपके पास केवल एक सिंगल एलिमेंट रह गया स्टैक में। तो इस तरीके से बेसिकली ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है जिसमें हमने सारे फंक्शंस स्टैक के पुश पॉप पीक डिस्प्ले यूज किए हैं, ठीक है, एंड दिस इज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। अब देखो लास्ट चॉइस थी हमारे पास 5 एग्जिट करने की, तो हमने 5 एग्जिट करी, या सबसे पहले हम 6 करते हैं, तो 6 में आपके पास क्या आ गया मैसेज, सॉरी यू हैव एंटर्ड इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास चॉइस तो 1 to 5 ही थी,
अब आप 5 करके देखो तो आप हाँ। एग्जिट हो जाओगे। हो गया एग्जिट, कर्सर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो ठीक है। गया, इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। क्लियर है प्रोग्राम? अगेन एक बार रिवाइज करते हैं हम, देखो फटाफट से। दिस इज द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। सबसे पहले हमने एक स्टैक एम्प्टी लिस्ट ली है जिसमें हम स्टोर करवाएंगे एलिमेंट्स, स्टैक के एलिमेंट्स। वाइल ट्रू मतलब ये लूपिंग चलेगी क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम्स एंट्री करवानी है। हमने ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है इसलिए हमने इस तरीके से प्रिंट करवाया है कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, देन चॉइसेस दे दी। अगर पुश करते हैं तो 1, 2 पे पॉप, 3 पे पीक एंड 4 पे डिस्प्ले एंड 5 पे एग्जिट। यूजर से चॉइस इनपुट करवाई, अगर यूजर ने 1 पुश करा है तो 1 से क्या होगा, एलिमेंट पुश हो जाएगा। इफ में हमने चॉइस 1 अगर डाली है तो एलिमेंट क्या हो गया हमारा, जो एलिमेंट आपको पुश करवाना है उसको आप इनपुट करवाएंगे यूजर इनपुट से, और उस एलिमेंट को आप पुश करवा देंगे। तो पुश क्या है, एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया हुआ है। उस फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, सिंपल सा हमने जो स्टैक था, स्टैक जो लिस्ट थी ब्लैंक वाली एम्प्टी लिस्ट जो थी, उसमें हमने अपेंड करवा दिया क्या चीज, एलिमेंट। ELT इज अ एलिमेंट जो हमने यूजर इनपुट करवाया है। ठीक है, और ये हमने सिंपल प्रिंट करवा दिया कि एलिमेंट इंसर्ट हो गया, यूजर अंडरस्टैंड के लिए कि आपका एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, और कौन सा एलिमेंट हुआ है उसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देन हमने सेकंड चॉइस में पॉप करवाया, तो सिंपल हमने पॉप को कॉल किया हुआ है। पॉप भी एक फंक्शन है हमारा। पॉप में हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो वो अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। इफ इज एम्प्टी तो अंडरफ्लो कंडीशन हो गई। अदरवाइज अगर एम्प्टी नहीं है तो डिलीटेड एलिमेंट हो जाए। और डिलीटेड एलिमेंट कैसे आप रिट्रीव करते हैं, स्टैक डॉट पॉप, लिस्ट डॉट पॉप करते थे ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा वो रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड हमारा फंक्शन था पीक। पीक आपकी करंट वैल्यू देता है। पीक का हमने नीचे फंक्शन कॉल करवाया हुआ है चॉइस 3 में। ठीक है, देन पीक में हमने सिंपल चेक करा है कि अगर वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो टॉप की वैल्यू हमें कुछ देगा ही नहीं। ठीक है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो जो एलिमेंट टॉप पे होगा उसकी वैल्यू हमें ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन लास्ट हमने डिस्प्ले फंक्शन करवाया है, फोर्थ वन। तो डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल आपका डिस्प्ले करेगा लूपिंग से। जितने भी आपके स्टैक में एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके की लूपिंग से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये लूपिंग बेसिकली कुछ नहीं है, रिवर्स इंडेक्सिंग है, क्योंकि हमें डेटा को रिवर्स प्रिंट करवाना है इसलिए ये रिवर्स इंडेक्सिंग लगाई गई है रेंज फंक्शन में। क्लियर? और लास्ट आपका चॉइस 5 है जिसमें हमने एग्जिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। और लास्ट अगर 1 to 5 आप नहीं पुट करते, इनपुट लेते हैं और 6 लेते हैं या 1 to 5 के अलावा लेते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, सॉरी यू हैव एंटर्ड इनवैलिड ऑप्शन। तो क्लियर, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है? If you have any doubt then please comment on this video, and if you like my video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.